हाय सलोनी, आपके स्टूडेंट्स आपको ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं। एक अच्छा। इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी क्वालिटी आप में। करियर की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा। करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से हुई। उससे पहले यूएन के साथ एक छोटा सा स्टिंट किया था। तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ पिछले 8 साल से। क्योंकि कई अवार्ड्स आपके नाम रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि कई डिबेट्स इन्होंने जीते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है। 2047 की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की। आप हिंदुस्तान के इकोनॉमी को आने वाले 5 साल में कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है यहाँ पर मैं बहुत देर से बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी। शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपको कि आपने इतना उम्दा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की। लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो है एजुकेशन। तो 5 साल की जो आपने मुझसे पूछा कि अगले 5 साल में मैं अर्थव्यवस्था को या भारत के विकसित होने को कहाँ देखती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि 47 बहुत दूर है, अभी पहले 5 साल की बात कर लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो भारत के विकसित होने में तो अभी 22 साल हैं। Exactly. लेकिन अगर एजुकेशन वाले मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया अगले 5 सालों में, तो ये 22 साल में भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है अगले 5 साल में जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते, या आज हम जो इकोनॉमी की हालत देख रहे हैं, हम इसे बोलते हैं पोस्ट डिग्री इकोनॉमी। मतलब आज आपकी मेरी डिग्री, मैं पीएचडी हूँ, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हूँ, या ऐसे बच्चों को तैयार करती हूँ जो अच्छे कॉलेजेस से, भारत के बेस्ट कॉलेजेस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री की कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी डिग्री से ना उन्हें नौकरी मिलने वाली है और ना ही कोई स्किल सेट अचीव करने वाले हैं। तो ये जो पूरा हमारा प्लान है विकसित भारत का, इसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और उसी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है उस बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आजकल के एजुकेशन सिस्टम में आपको कहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आ रहा है और जहाँ पे सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है? देखिए, आप सब हैरान होंगे ये जानकर कि भारत विश्व का एक लौता ऐसा देश है जहाँ पर इनफॉर्मल लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है। आपने मुझे यूट्यूब पर देखा, मैंने किसी और को व्हाट्सएप पर देखा, किसी और को इंस्टाग्राम पर देखा। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। जो एजुकेशन इकोनॉमी आज इनफॉर्मल लर्निंग से भारत में है, वो किसी और विकसित देश में भी नहीं है। तो जो आपने पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे बच्चे 3 साल फिर 5 साल डिग्री लेने में लगाते हैं और उस डिग्री की कोई कीमत नहीं है, ना उससे उनको रोजगार मिल रहा है, ना उससे उनका स्किल सेट बढ़ रहा है। और एआई का थ्रेट तो अलग है। अब पता नहीं, जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो बच्चे अब नर्सरी में एडमिशन लेंगे, मेरा खुद का बेटा 1 साल का है, तो अब मुझे पता नहीं है कि मैं उससे किस चीज़ की तैयारी कराऊंगी, कौन सी नौकरी की तैयारी कराऊंगी, कौन से प्रोफेशनल तो फिर के लिए प्रिपेयर करूंगी। ये क्यों, मतलब आजकल स्टूडेंट्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं? देखिए, समझने की जरूरत ये है कि दुनिया ना बहुत फास्ट पेस पे बदल रही है। मतलब विद अ क्लिक एवरीथिंग इज चेंजिंग। सब कुछ विद अ क्लिक हो रहा है। आपके मेरे समय में ऐसा नहीं होता था। तो आजकल के बच्चों को ना डर इस चीज़ से नहीं है कि स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आज के बच्चे इस चेंज की वजह से अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। तो अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस कंफ्यूजन को ना आप मिटा सकते हैं ना मैं मिटा सकती हूँ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अनसर्टेनिटी के लिए तैयार कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे तरीके हैं उसके। जैसे कि अगर मैं जिक्र करूं, जब आप यंग थी और आपने अपने दौर में, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, तो आपने कई इंटर्नशिप्स की हैं, लेकिन आजकल वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आजकल एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, पीएचडी आप कर ले, बस जॉब करना है। यही प्रॉब्लम है जो हमारा एम्फेसिस। देखिए, आप कंपनीज को पता है कि आपके पास फला फला डिग्री है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास स्किल सेट है। आपको ये पता है तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब क्योंकि ये केओस है इतना ज्यादा कि किसी को भी ये पता ही नहीं है कि किस चीज को वैल्यू करें, तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कुछ स्किल सिखाएं। अब आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वो क्या स्किल हो सकता है? सबसे पहला स्किल आज की डेट में जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है लर्निंग एबिलिटी। नई चीज़ सीखना। आप पत्रकार हैं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, सोशल मीडिया पर बात करती हूँ। हमारी जो नॉलेज है वो 10, 15, 20 साल से हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे बच्चों के केस में नहीं चलेगा। हर साल अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये एक स्किल सेट है। स्किल सेट का मतलब कोडिंग या पत्रकारिता या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना नहीं है। स्किल सेट का मतलब ये है। बिल्कुल, यानी कि स्किल पर काम करना होगा। अगर इंसान खुद पर काम कर ले तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कि इंडिविजुअल तौर पर भी हम विकसित भारत में कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। सलोनी, आपने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।